तो निश्चित है इस विधि से आप इस प्रकार से इस्तेमाल करें। बताया गया है रोगराहित्यम निर्माल्यम, रोगराहित्यम निर्माल्यम शोकंतु चरणोदकम अशेषकम पातकम हंति शंभो नैवेद्य भक्षणम। रोगराहित्यम, कोई रोग नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, कष्ट नहीं है। अशेषकम पातकम हंति, सभी तुम्हारे पातक दूर हो जाएंगे यदि आप इस प्रकार से इस विधि से इसको भक्षण करते हैं। बड़ा ही सुंदर बात यहाँ बताई गई है भैया। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप जरूर 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 ग्रहण करें। अब आप क्वेश्चन करेंगे महाराज ये लोग कहते हैं कि मत खाओ, तो ये क्यों? कोई तो बात कहीं होगी होगी। सुनिए, कुछ शिवलिंग, ध्यान देना मैं बात जो कह रहा हूं, चंड अधिकृत होते हैं। चंड नाम का एक गण है, ध्यान देना। पर हमारे उत्तर भारत में ये विधान ही नहीं है कि उस शिवलिंग के साथ चंड को स्थापित किया जाए, रखा जाए। कुछ शिवलिंग दक्षिण भारत में है, कुछ बंगाल में है, जहां पर चंडों का अधिकार रखा जाता है, चंडगण होता है। यदि चंडगण उस पर स्थित है, वहां पर विराजमान है, तो उस शिवलिंग का जल, उस शिवलिंग का फल, उस शिवलिंग का निर्माल्य खाना नहीं चाहिए, उसका वर्जित है, अन्यों का नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने, भ्रमित लोगों ने, जहां कुछ नहीं उनका ही मना कर दिया। क्या समझे? इसलिए बड़े प्रेम से शिवलिंग के जल और फल को ग्रहण करें। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको लग रहा है कि समय कितनी बड़ी कीमत है? नहीं लग रहा है? समय की कितनी बड़ी कीमत है। आयुषा क्षणिये कोपी सर्व रत्नै न लभ्यते ए वृथा नियते येन सा प्रमादी नराधम। वो आदमियों में अधम है जो अपने समय को ताश खेल के, शराब पी करके, जुआ खेल के, अगैर बगैर में गप और सप में जीवन को व्यतीत करते हैं। उधर नहीं, इधर आइए। शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो नाथ गंगे। हर भगवान की हर हर महादेव। चलो धुनी बोल दो, भजन बोल दो। डम डम डमरू बाला, सब लोग बोलेंगे, ठीक है, अकेला नहीं। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला, बड़ा मत बाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला, बड़ा मत बाला है। डम 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 डमरू बाला बड़ा मत बाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला, बड़ा मत बाला है। डम 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 डमरू बाला बड़ा मत बाला है। बाएं अंग में गौरा जी विराजे, बाएं अंग में गौरा जी विराजे। बाएं अंग में गौरा जी विराजे। बाएं अंग में गौरा जी विराजे। मत बाला बड़ा मत बाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला है। गोदी में गणपति लाला बड़ा मत बाला, बड़ा मत बाला है। गोदी में गणपति लाला बड़ा मत बाला है। बाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला है। शंकर भगवान की। अरे भले आदमियों, कभी ताली तो बजा दिया करो। अभी नहीं, अभी नहीं। ये कंजूसी क्यों? ताली में कंजूसी क्यों है? हैं? ये ताली क्यों बजा जाती है मालूम आपको? ये ताली क्यों बजाते हैं? हैं? मालूम है?
हर हर महादेव। मैं पंजाब में जो कथा कह रहा था, नहीं सुना? मैंने कहा सब हाथ ऊपर करो, यूं आप भी करो, सबके हाथ ऊपर, यूं यूं। ए भैया इन्हें गिनती, सभी के हाथ ऊपर इस प्रकार से, सभी के, कोई छूटे नहीं। मैंने कहा हाथ ऊपर। एक माई चुपके बैठी रही, हाथ नहीं उठाई। सुबह आई, गुरुजी मेरे हाथ में दर्द हो गया। मैं कहा तूने हाथ नहीं उठाया होगा। हाथ उठा, मैंने कहा। फिर माई हाथ उठाई, दर्द हो जाएगा, ऊपर हाथ, हाथ भी उठा लो मेरे लाडले दुआरे, हाथ भी उठा लो, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर ऊपर। वो माई पीछे पे, अरे नहीं घबराना, ऊपर वाला नहीं खींचने आएगा, जमराज का प्रवेश है नहीं। ऊपर हाथ, और ऊपर हाथ अब यहीं पे रखना, ठीक है ना? अब ताली बजनी चाहिए, हाथ नहीं, नीचे नहीं। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, 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 डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बाएं अंग में गौरा जी विराजे, 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 गोदी में गणपत लाला बड़ा मत वाला है, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, गोदी में गणपत लाला बड़ा मत वाला है, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, शेषनाग का बना जनेऊ, शेष नाग का बना जनेऊ, शेषनाग का बना जनेऊ, शेष नाग का बना जनेऊ, गले नाग यति काला बड़ा मत वाला है, गले नाग यति काला, काला बड़ा मत वाला है, गले नाग यति काला बड़ा मत वाला है, गले नाग अति काला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, रहने को चाहिए मंदिर शिवाला, रहने को चाहिए मंदिर शिवाला, रहने को चाहिए मंदिर शिवाला, पीने को भांग प्याला बड़ा मत वाला है, अरे पीने को भांग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भांग प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भांग का प्याला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा वाला है, डम 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 डमरू वाला बड़ा मत वाला है, मलने को चाहिए अंग विभूति, 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 ओढ़न को मृगशाला बड़ा मत वाला है, रमणन को मृगशाला बड़ा मत वाला है, ओढ़न को मृगशाला बड़ा मत वाला है, ओढ़न को मृगशाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला 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 बड़ा मत वाला है। गुरु शंकरी भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
महादेव। शंकर भगवान की। सुनिए, आइए कथा को जल्दी खींचते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव जी, भैया कथा तो रबड़ का गुब्बारा है, जितना चाहो बढ़ा दो और जितना चाहो समेट दो। हम पूरी शिवपुराण कथा आधे घंटे में कह सकता हूं, खुद वो सुना दे। कई महीने बोलूं तो भी खत्म न हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। छोटी सी बात कह के उपसंहार की ओर चलेंगे। विवेचन आया है, कुछ लोग बोलते हैं कि नारियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। यहां पर प्रमाण आए हैं कि नारियां शिवलिंग की पूजा करें। विवेचन आ रहा है, वो आपको संकेत में सुनाऊं, ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं। शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, ऐसा है कि नहीं बढ़ाएंगे बात, मन को, विचार को रोकता हूं और जो भाव में बह रहे हैं भाव को रोकता हूं, क्योंकि आगे भी एक प्रसंग आ रहा है। हमारी बिटिया बाल विदुषी 11 वर्षीय दिव्या सरस्वती हमारे सामने विराजमान है। बहुत अच्छी प्रवक्ता है, जितनी इसकी आयु है उससे कई गुना अधिक अच्छा वक्तव्य देती है। समय को देखते हुए अपने आप अपनी धारा को गति प्रवाहित करेगी। हमारी लाडली दुलारी बेटी श्री दिव्या सरस्वती, साध्वी दिव्या सरस्वती। देव उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्क वन्दिनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शाङ्करं, वन्दे शिवं शङ्करम्। परम आदरणीय, परम पूजनीय, अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्याकरण वेदांताचार्य, MA दर्शन, गोल्ड मेडलिस्ट, कथा व्यास के रूप में महामहिम महामंडलेश्वर मेरे श्री गुरु जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में मेरा सादर नमन। इस कथा का आयोजन करवा रहे हमारे आदरणीय गुप्ता जी एवं उनका समस्त परिवार, कथा को श्रवण कर रहे भक्तवृंद, मातृशक्ति माताओं एवं बंधुओं। महाराज जी कथा को सुना रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था, दिल कर रहा था बस सुनते ही चले जाएं, कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इतना विभोर आनंद आ रहा था। महाराज जी ने कल आप सभी को बताया था कि भगवान शिव का एक नाम है आनंद, और हमारे महाराज जी का नाम भी आनंद है। तो जब आनंद में आनंद मिल गया, वो परमानंद बन गया, और उस परमानंद को आप श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज उसी परमानंद, उसी आनंद को समझते हैं कि वह आनंद हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है और वह कहाँ से आता है। यह जीव आनंद को पाना चाहता है, क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप सुख है, आनंद है, इसलिए मुक्ति को चाहता है, मुक्ति व शांति चाहता है। यदि आप किसी कीड़े को मुट्ठी में बंद कर लें तो वह कीड़ा भी तब तक छटपटाता है जब तक छूट नहीं जाता,
कीड़ा भी मुक्ति के तत्व को समझता है। आत्म तत्व सुख स्वरूप है। हर जीव की मति एवं प्रवृत्ति उस सुख की ओर ही है। जीव हर क्रिया के द्वारा सुख को पाना चाहता है, चाहे क्रिया वंदनीय हो या निंदनीय। चोर चोरी से, जुआरी जुआ से, शराबी शराब से इत्यादि हर क्रिया में सुख की आकांक्षा रखकर ही करता है। एक सूकर शहर की गंदी नाली में मुंह डाले, वहां पर सुख की परिकल्पनाओं में खोकर एक ऐसे आनंद को खोज रहा है जो कभी भी नष्ट ना होने वाला हो, जबकि किसी भी काल में वह सुख वहां पर है ही नहीं। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं, वे वहां कैसे मिल सकती है। कहा भी गया है कि वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विधि आवे हाथ। इस बात पे मुझे एक छोटी सी कहानी स्मरण आ रही है। एक वृद्धा माता थी। वह अपनी जीविका का निर्वाह वस्त्र सिलाई करके किया करती थी। वह काज बटन लगा रही थी कि अचानक उसके हाथ से सुई गिर गई। सुई को बहुत खोजा परंतु सुई मिली नहीं। कुछ युवक, इसी बीच लाइट चली गई तो वह वृद्धा माता सड़क पर जाकर सड़क के लाइट की रोशनी में सुई को खोजने लगी। कुछ युवक बच्चों ने वृद्धा को सुई खोजते देखा तो वह भी उसकी मदद करने लगे। बच्चों ने पूरा प्रयास किया परंतु सुई मिली नहीं। बच्चों ने वृद्धा से पूछा कि माँ, सुई कहाँ खोई थी? वृद्धा बोली, बेटा घर में खोई थी। तो यहाँ पर कैसे मिलेगी? जो वस्तु जहाँ गुम होगी वह वहीं तो मिलेगी। ठीक इसी प्रकार आज का मानव अपने अंदर के सुख को उन बाहरी वस्तुओं, हीटर, कूलर, गीजर, वीजर, टीवी इत्यादि में खोज रहा है। इस संदर्भ को आचार्य भगवान शंकर ने एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया है कि आत्मा पुराशो निखिलो ही लोको मग्नो विनाचा मति इच्छते च आश्चर्य में तन मृग तृष्ण कांभे भवाम पुराशो रमते मृषैव। अर्थात ये संपूर्ण निखिल जगत के लोग आत्मा रूपी सुख सागर में निमग्न हैं। कष्ट और आश्चर्य की बात है कि निमग्न होने पर भी वह उस सुख राशि का आचमन तक नहीं करते। मृग तृष्णावत संसार के पदार्थों में निरंतर रमन करते हैं, जहाँ किसी भी काल में वह सुख है ही नहीं। यह जीव सहज में ही चेतन अमल सहज सुख राशि है, फिर भी अज्ञान और अविद्या के वशीभूत होकर क्षण प्रतिक्षण दुख और कष्टों को सहता है। मछली के जीवन का ऐसा कौन सा क्षण या ऐसा कौन सा अंग है जो जल में डूबा ना हो? अर्थात हर अंग सर्वकाल जल में डूबा रहने पर भी वह प्यासी है। एक एक बूंद पानी के लिए व्याकुल है कि कहीं मुझे जल मिल जाए। क्यों? क्योंकि वह पलटना नहीं जानती। यदि वह पलट जाए तो उसके मुख में पानी ही पानी हो जाएगा। आप भी ऐसा ही समझ लें कि यह जीव भी हर क्षण उसी परम परमेश्वर से कभी भी विलग न होने पर भी सदा दुखी, अशांत, अतृप्त रहता है, क्योंकि इसकी वृत्ति का संबंध असत्य, नाशवान, क्षण भंगुर संसार के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ किसी भी काल में वह सुख है ही नहीं, वहाँ मात्र सुख की परिकल्पनाओं में खोकर अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करना है। मछली की भांति यदि पलट जाए तो सर्वदा सुख के सागर में डूबकर परमानंद की प्राप्ति करने लग जाएगा। पहले जगत का चिंतन करता था, अब जगदीश्वर का चिंतन करने लग जाएगा। मात्र वृत्ति का विषय ही बदलना है, बहुत कुछ अधिक नहीं करना है। बुल्ले शाह ने भी कहा है कि रबदा की पाउना, ऐदरों पुटना, त्योदरों लाउना, सबके घर में कूप है, सब कूपन में नीर, तापर बैठे मर रहे सारे सकल शरीर। किसी विद्वान ने इस दोहे के द्वारा स्पष्ट किया है कि शरीर रूपी कुआं है, अंदर आत्मा रूपी जल भरा हुआ है। उसके पश्चात भी यह जीव दुखी है, अशांत है, क्योंकि इसकी वृत्ति का संबंध असत्य, नाशवान, क्षण भंगुर संसार के साथ जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि काहे रे नलिनी तुम कुमलानी और तोरे नाल सरोवर पानी।
और भी कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। अन्यतर भी कहा है कि यथा पय्यासि सर्पस्तु गुणस्य इच्छु रसे यथा। ये सभी संकेत इस जीव के लिए ही किए गए हैं कि तू उस सुख राशि से ओतप्रोत है। तेरे मन में दुख कष्ट लेश मात्र भी नहीं है। सुख दुख तो मन के है, आत्मा इन सभी से परे है, सर्वदा आनंद रूप है। कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है पर तो ही दिखत नाही। कस्तूरी की सुगंध से प्रभावित होकर मृग निरंतर उसकी खोज जंगलों में भटकता हुआ करता है, परंतु वह कस्तूरी उसे उन जंगलों में नहीं मिलती, क्योंकि वह सुगंध कहीं बाहर नहीं अपितु उसके अंदर उसकी नाभि में ही है। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने उसकी उसे पा लिया। किनारे पर खड़े रहने वाले उसे कभी नहीं पा पाते। सागर को तो रत्नों की खान कहा गया है, ऐसे ही ये आत्मा सुख का सागर है। इसमें दुख कष्ट लेश मात्र भी नहीं है। बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी मैत्री को उपदेश देते हैं कि सहो वाचनवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति, नवा अरे पुत्राय कामाय पुत्र प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति। ये सभी संकेत इस जीव के लिए ही है कि यह सुख हमारा अपना है, जो दूसरों के द्वारा प्राप्त होता हुआ भास रहा है। दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब क्या बिंब से भिन्न है? नहीं, बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा है, अर्थात हमें अपनी ही शक्ल दर्पण में दिखाई पड़ रही है। आज गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और यह जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है। जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक चलता ही रहता है। जिस प्रकार से गंगा गिरी कंदराओं को तोड़ते हुए कल कल निनाद करती हुई नाना धाराओं को अपने में समेटते हुए गंगा सागर महासागर में मिलकर परम शांति को प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्राप्ति ही विश्रांति है। एक पशु खूंटे से खुलता है, दिन भर चलता है, जब पुनः खूंटे पर पहुंचता है तब चलना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार प्रायः मनुष्य घर से निकलता है, पक्षी घोंसले से उड़ता है, यह पुनः अपने स्थान पर आने पर ही शांति को प्राप्त होते हैं। शास्त्र वचन प्रमाण है कि यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, अर्थात उस परम पद को पाकर आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाकर परम गति सदगति को प्राप्त हो जाता है। वेद में श्रुति भगवती कहती है कि मुक्तो भवति आनंदो भवति, अर्थात मुक्ति में ही आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति। हर हर महादेव। अभी नहीं देर है, अभी नहीं। हर हर महादेव, हम बुलाएंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए, आपने बहुत अच्छे विचार अभी सुने। मैंने जहां से बात आरंभ की थी शुरू में, मैंने जीव से ब्रह्म की बात कही थी कि जीव भाव से ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। उसी तथ्य तक, तत्व तक पहुंचाने का साध्वी बेटी दिव्या ने प्रयास किया है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आइए, प्रसंग के अनुसार आप लोगों ने कारणों को पढ़ा होगा। हमारे उन कारणों में छपा हुआ है आज के दिन के लिए नटराज की लीला। कौन सी लीला? नटराज। नटराज का प्रसंग आपके सामने जो शिव पुराण का है वो प्रस्तुत हो रहा है। भगवान शंकर ने नाना अवतार लिए, ध्यान देना। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। नहीं समझे, दोबारा कहूं। श्रोता का सिर हिला तो वक्ता का, आपका सिर हिला तो आनंद चेतन का दिल हिला। आप समझ गए होंगे। बिल्कुल विक्षेप नहीं, समाधि लग जाए। हिलाने से कोई हिलाए तो भी नहीं हिलो, बोलने से बुलवाए तो भी नहीं बोलो, चुप एकदम साइड। सुनिए, नटराज की लीला आरंभ हो रही है। अध संक्षेप करूंगा, ध्यान से सुनना। विवेचन आ रहा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाम ढंकाम नव पंचबारम उद्धृत कामाशन कादि सिद्धौ और एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये नटराज लीला क्या है? सुना ध्यान से, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये नटराज लीला का मतलब नृत्य। वो किसे नृत्य किया है? भगवान शंकर ने। ध्यान रखना, जिंदगी में नाचना बुरा नहीं है, गाना बुरा नहीं है, रोना बुरा नहीं है, हंसना बुरा नहीं है, पर कैसा हंसा जाए, कब हंसा जाए, क्या रोया जाए, कैसा कब रोया जाए, कब कैसा नाचा जाए। नाचने में भी कल्याण है, हंसने में भी कल्याण है, गाने में भी कल्याण है। मीरा ने नाच के भगवान को पा लिया, सूर ने गाकर के पा लिया। ध्यान देना, सूर ने गाकर के पाया, मीरा ने नाच के पाया, गोपियों ने रो कर के पाया, गोपियों ने रो कर के पाया। ये तो पाने की कला है। यदि आपको रोना आ जाए तो भगवान आपको मिल जाए। अफसोस की बात है, कई जन्म बीत गए रोते रोते। इस जन्म में भी रो रहे हैं, इस जन्म में भी रो रहे हैं और रोना भी नहीं आया। अरे रोते आए रोते रहते, अरे रोते आए रोते रहते, और रोते ही चल देते हैं, और देते कष्ट मात पिता को, व्यर्थ जन्म को लेते हैं। दुनिया में आए तो रोते ही रोते तो आए। पहला काम, जब जमीन पे गिरे तो रोए, हैं? स्कूल गए तो रोए, मां दूध नहीं पिलाई तो रोए, पास हो गए तो रोए, फेल हो गए तो रोए, शादी हो गई तो रोए, नहीं हुई तो रोए, बेटा नहीं हुआ तो रोए, और बेटे हो गए तो रोए। कभी ऐसे, कभी नहीं ऐसे। एक बेटा, एक छोकरा बोला, कथा में बैठा था पीछे, लो महाराज क्यों नहीं हंसे? हंसे? कब हंसा? बोले जब घोड़ी पे बैठा तब हंसा था। मगर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। जिस दिन तू घोड़ी पर बैठा था उस दिन पक्का रोना शुरू हुआ, पक्का रोना, पक्का रोना, पक्का स्टाम्प, पक्का रोया उस दिन। बोले महाराज दिल से हंसा हूं। अरे बेटा रोना शुरू हो गया, अभी तक तो नकली रोना था, अब असली से रोना शुरू हुआ। शंकर भगवान की आगे बात नहीं। रोना आ जाए तो काम बन जाए। गोपियां रोई, सूर रोए, तुलसी रोई, मीरा रोई, बहुत रोए। आप भी रोते हैं, लेकिन आप दुनिया को रोते हो, नाती पोते बेटे को रोते हो, बहू को रोते, घर परिवार को रोते, व्यापार को रोते हो। और जो प्रभु को लिए रोता है वो एक बार रो की जिंदगी में कभी रोता नहीं। रो, ऐसा रो जो दुनिया में तुमको जन्म ही लेने पड़े। हंसो, ऐसा हंसो, गाओ, ऐसा गाओ। मीरा ने गाया है, शंकर भगवान की मीरा नाची है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा। पग में घुंघरू बांधा, और मीरा ने घुंघरू क्यों बांधा तुमको मालूम है?
मीरा ने घुंघरू क्यों इसको बांध के नाचना शुरू कर दो, बहू सास समझ जाएगी। ये तो जान गई, ये तो जान गई, समझ गई। यही दुनिया में समझना, समझना क्या है। मीरा नाची, मीरा नाची, कन्हैया भी नाचा, कन्हैया भी बहुत नाचा। और आप भी नाचते हैं, आप भी। और शंकर भी नाचे, शंकर भी नाचने जा रहे हैं, ध्यान देना। शंकर जी भी नाचने जा रहे हैं। ऐसा नाचो, ऐसा नाचो, ऐसा गाओ, गाओ, पर ऐसा नहीं गाना। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे, कुछ हाय हाय हाय। एक कांच का शीशा है, कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे। इतना दिल बेकार है, इतना दिल सस्ता है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, बड़ा कीमती है। 1000 टुकड़े मत करो इसके, इसे भगवान विराजते हैं। ऐसा गाना मत गाओ जिससे वाणी भी खराब, दिमाग खराब, सुनने वालों की बुद्धि खराब। ऐसा मत गाओ, ऐसा मत गाओ, ऐसा मत नाचो। भोले भी नाच रहे, आप भी नाचते हैं। आप क्या नाचते हैं? डिस्को।